महिलाओं के ये अंग करते हैं पुरुषों को आकर्षित। भारत ही नहीं, आचार्य चाणक्य दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ हैं। महात्मा चाणक्य ने एक श्लोक में स्त्री को समझाया है, जो स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति है। इस श्लोक में चाणक्य ने ब्राह्मणों और राजा की शक्ति का भी वर्णन किया है। भारत ही नहीं, आचार्य चाणक्य दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ हैं। आज भी महान विद्वान और ज्ञानी महात्मा चाणक्य का नीति शास्त्र बहुत लोकप्रिय है। चाणक्य नीति महात्मा चाणक्य की नीतियों का एक अद्भुत संकलन है, जो आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसने लिखा था। इन नीतियों का पालन करना मानव जीवन को सही दिशा देगा। महात्मा चाणक्य ने एक श्लोक में स्त्री को समझाया है, जो स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति है। इस श्लोक में चाणक्य ने ब्राह्मणों और राजा की शक्ति का भी वर्णन किया है। बाहुवीर्यबल राज्ञो ब्राह्मणो ब्रह्मविद बलि स्त्रीणा रूप यौवन माधुर्यम बलमनुत्तमम। इसका अर्थ है कि राजाओं की शक्ति बाहुबल है, ब्राह्मणों की शक्ति ज्ञान और विद्या है, और स्त्रियों की शक्ति मधुर वाणी, रूपशीलता और यौवन है। स्त्री साहस। चाणक्य ने स्त्री की शक्ति का विश्लेषण करते हुए स्पष्ट किया कि मधुर वाणी स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति है। स्त्री की मधुर वाणी किसी को भी अपने प्रति मंत्रमुग्ध कर सकती है। साथ ही उनकी सुंदरता उनकी दूसरी बड़ी ताकत है। चाणक्य कहते हैं कि एक स्त्री की शारीरिक सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण उनकी वाणी की मधुरता है, क्योंकि मधुर वाणी कम सुंदर होकर भी किसी को अपना प्रशंसक बना सकती है। स्त्री अपनी इस शक्ति से हर जगह प्रशंसा पा सकती है, चाहे घर हो या बाहर। ब्राह्मण का बल। चाणक्य ने कहा कि ब्राह्मणों की सबसे बड़ी शक्ति ज्ञान है। अपनी इसी शक्ति से ब्राह्मण समाज में विशिष्ट सम्मान पाता है। ब्राह्मण अपने ज्ञान से किसी भी व्यक्ति की शक्ति दोगुना कर सकते हैं। राजा या नेता की सत्ता। चाणक्य नीति के अनुसार एक राजा का सबसे अधिक समय तक सत्ता पर काबिज रहना उसके बाहुबल या बलशाली सैन्य बल पर निर्भर करता है, क्योंकि कमजोर सैन्य बल राजा या नेता को शासन को सही तरीके से चला नहीं सकता। दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ नया सीखने को मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।